हेलो दोस्तों, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग दोनों में से बेटर क्या रहेगा आपके लिए। चलिए इसको समझते हैं 10 पॉइंट्स के साथ। फर्स्ट पॉइंट आता है कि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या आपको 2 या 4 साल हो चुका है। अगर आप नए हैं तो आप म्यूचुअल फंड में जाएं, और अगर आपको 2 या 4 साल हो चुका है तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करें। सेकेंड पॉइंट आता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आप 1 या 2 घंटे नहीं दे सकते तो आप म्यूचुअल फंड में जाएं, लेकिन अगर आप 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे आप दे सकते हैं तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करें। थर्ड पॉइंट आता है कि क्या आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप फुल टाइम इन्वेस्टर हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपका जॉब बहुत ही हेक्टिक है, आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप म्यूचुअल फंड चूज करें। लेकिन अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर हैं, आप फ्री हैं और कोई काम आपको नहीं है, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। तो फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है या नहीं आता। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि आपको मार्केट कैप का आइडिया है, लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है। आपको ये आइडिया है कि पी रेशियो क्या होता है, आपको ये आइडिया है कि आरओई क्या होता है, आरओसीई क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे पढ़ा जाता है। अगर आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज है तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड चूज करें। इसका मतलब अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करें, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड चूज करें। फिफ्थ पॉइंट आता है कि क्या आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए। अगर आपको ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करें, लेकिन अगर आपको मार्केट से कोई मतलब नहीं, आपने इन्वेस्ट कर दिया और आप नहीं देखना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिस्क लेकर, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करें, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं, जहां पर आपको 15 से 25% तक रिटर्न मिल सकता है बड़ी आसानी से। सेवेंथ पॉइंट आता है कि क्या आपको फोकस्ड या फिर थीम बेस्ड पोर्टफोलियो चाहिए। अगर आपको फोकस्ड या थीम बेस्ड पोर्टफोलियो, जैसे कि आप पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रेलवेज या फिर ग्रीन एनर्जी के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। एट्थ पॉइंट आता है इन्वेस्ट एंड फॉरगेट का। अगर आप चाहते हैं कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया और आप उसे हमेशा के लिए भूल जाओ, कोई आपके बिहाफ पर उसे मैनेज करता रहे, तो आप म्यूचुअल फंड चूज करें। नाइन्थ पॉइंट आता है वोलेटिलिटी का। अगर आप वोलेटिलिटी से ओके हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी इन्वेस्टिंग जारी रख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सरदर्द होता है, कब क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्यों हो गया, तो आप म्यूचुअल फंड चूज करें। 10th पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन का। अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड चूज करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड कई सारे सेक्टर्स में आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से क्या होता है कि आपका रिस्क कम हो जाता है, लेकिन हाँ, वहां पर रिटर्न भी थोड़े कम बनते हैं। तो दोस्तों, ये रहा 10 पॉइंट्स जिनसे आपको समझ में आया होगा कि आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक में। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।